प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में बहुत ही दिव्य ग्रंथ को देखने वाले हैं। नाम है इसका पार्वती मंगल। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर आदर भाव के साथ में आनंद पूर्वक एक दिव्य ग्रंथ की रचना करी है, जिसका नाम है पार्वती मंगल, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है। और यहाँ पे गीता प्रेस ने उसको सरल भावार्थ सहित यानी प्रत्येक पंक्तियों को सुंदर अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। कोड संख्या है इस दिव्य ग्रंथ का 113 नंबर। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं और सबकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी बन जाती हैं उनके भक्तों के द्वारा जो समय आने पर बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति करवा देती हैं। उन्हीं में एक रचना आती है पार्वती मंगल। जब भी भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी पर्व हो, चाहे सावन हो, महाशिवरात्रि या कहीं भी आप तीर्थ दर्शन को जा रहे हैं, तो एक बार इसका पाठ करिए। सुंदर भावार्थ भी दिया गया है। अगर मूल भाषा आप पढ़ते हैं तो मूल भाषा पढ़िए, और हिंदी में अनुवाद पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी में पढ़िए। जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो निरंतर ही आप पढ़ते ही चले जाएंगे, आपको आनंद की प्राप्ति स्वतः ही होने लगेगी। मैंने इस पुस्तक का दर्शन लगभग आपको 3-3.5 साल पहले कराया था। उसके बाद शायद 1-2 वीडियो में मैंने आपको इस दिव्य स्तुति पार्वती मंगल को अलग से भी पढ़ के सुनाया है। तो काफी लंबा समय हो गया इस पुस्तक के दर्शन करे हुए, तो आज इस पुस्तक के एक बार फिर से दर्शन करेंगे विस्तार से। श्रद्धा भाव से अगर ग्रंथ के दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो मित्रों देखिए, कुछ इस प्रकार से होती है इस छोटे से लेकिन बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति कराने वाले दिव्य ग्रंथ की, जो कि बाबा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पार्वती मंगल सरल भावार्थ के साथ में गीता प्रेस इसको पब्लिश करती है। 113 नंबर गीता प्रेस ने कोड दिया है। फ्रंट कवर कुछ इस प्रकार से छापा गया है और ज्यादा मोटाई तो नहीं है इसकी, लेकिन आनंद की इस ग्रंथ में कोई कमी नहीं है। आनंद ही आनंद है जब आप इसको पढ़ेंगे। बैक कवर कुछ इस प्रकार से है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य ग्रंथ के अंदर से। तो यहाँ पे देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पार्वती मंगल सरल भावार्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की होती है शुरुआत। मेरे पास जो संस्करण है मात्र 6 रुपए का है, जो कि संवत 2077 का है। अभी के लेटेस्ट प्राइस आप इन वेबसाइटों पर चेक कर लीजिएगा या इन नंबरों पर कॉल करके आप इस ग्रंथ के विषय में या कोई भी ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत में बहुत 10-12 रुपए हो चुका होगा इसका मूल्य। यहाँ पे देखिए नम्र निवेदन मिलता है, जिसको पढ़ते हैं। देखिए, जानकी मंगल में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के साथ जगत जननी जानकी जी के मंगल में विवाह उत्सव का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार पार्वती मंगल में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने देवादिदेव भगवान शिव जी के द्वारा जगदम्बा पार्वती जी के कल्याण में पाणी ग्रहण का काव्यमय एवं रसमय चित्रण किया है। लक्ष्मी नारायण सीता राम एवं राधा कृष्ण अथवा रुक्मणी कृष्ण की भांति ही गौरी शंकर भी हमारे परमाराध्य एवं परम वंदनीय आदर्श दंपत्ति हैं। लक्ष्मी सीता राधा एवं रुक्मणी की भांति ही गिरिराज किशोरी पार्वती जी भी अनादिकाल से हमारी पतिव्रताओं के लिए परम आदर्श रही हैं। इसलिए हिंदू कन्याएं जब से वे होश संभालती हैं तभी से मनो अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। जगत जननी जानकी तथा रुक्मणी जी भी स्वयंवर से पूर्व गिरिजा पूजन के लिए महल से बाहर जाती हैं, तथा वृषभानु किशोरी भी अन्य गोप कन्याओं के साथ नंद कुमार को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में बड़े सवेरे यमुना स्नान करके वहीं यमुना तट पर 1 मास तक भगवती कात्यायनी की बालुका यानी रेत से बनी हुई प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर जैसे निरंतर समाधि में लीन रहने वाले परम उदासीन वीतराग शिरोमणि को कांत रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर साधना की, कैसे कैसे रहस्य है। इस प्रकार उनके आराध्य ने उनकी परीक्षा ली और अंत में कैसे उनकी अदम्य निष्ठा की विजय हुई। ये इतिहास एक प्रकाश स्तंभ की भांति भारतीय बालिकाओं को पातिव्रत्य के कठिन मार्ग पर अडिग रूप से चलने के लिए प्रबल प्रेरणा और उत्साह देता रहा है और देता रहेगा। परम पूज्य गोस्वामी जी ने अपनी अमर लेखनी के द्वारा उनकी तपस्या एवं अनन्य निष्ठा का बड़ा ही हृदयग्राही एवं मनोहर चित्र खींचा है, जो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से पाश्चात्य आदर्शों के पीछे पागल हुई हमारी नव शिक्षिता कुमारियों के लिए एक मनन करने योग्य सामग्री उपस्थित करता है। श्री रामचरित मानस जी की भांति यहाँ भी शिव बारात के वर्णन में गोस्वामी जी ने हास्य रस का अत्यंत मधुर फुट किया है और अंत में विवाह एवं विदाई का बड़ा ही मार्मिक एवं रोचक वर्णन करके इस छोटे से काव्य का उपसंहार किया है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर देखिए शब्दों में यहाँ पे निवेदन दिया है प्रकाशक महोदय ने। इसमें पूरी बात उन्होंने इस ग्रंथ के विषय में बता दी। आगे भी देखिए इस पेज में भी कुछ वर्णन प्राप्त होता है। और जो हमारी मेन स्तुति प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रारंभ होती है पार्वती मंगल। शुरुआत में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय गुरहि गुनी गणहि गिरहि गणनाथ ही हृदय आनिसिया राम धरे धनु भात ही गावों गौरी गिरीश विवाह सुहावन पाप नसावन पावन मुनि मन भावन। तो इस तरह से जो है हमारे बाबा तुलसीदास जी की यहाँ पे भाषा रही है। और गीता प्रेस ने देखिए कितने सुंदर शब्दों में यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दिया है, जो कि परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए, गुरु की गुणी लोगों यानी विग्रजनों की पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करते फिर जानकी जी और
बहाते सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पापनाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता, ना ही कवि कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं माता पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने कि दूसरों की निंदा यानी बुराई करते करते, वाद विवाद करते करते जो हमारी वाणी है बहुत ही ज्यादा अपवित्र हो चुकी है, उसको कम से कम सदमार्ग में लगाया गया है, यानी भगवान की भक्ति में, उनके यशगान में लगाया है, जिससे कि कुछ हमारी वाणी जो है पवित्र हो सके। फिर आगे देखिए, जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल यानी विवाह प्रसंग की रचना की थी, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख की प्राप्ति होती है। बहुत ही ज्यादा सुंदर। पूरा अगर आपको दिव्य विवाह ग्रंथ के माध्यम से पढ़ना है या फिर एक ऑडियो बुक के रूप में सुनना है, तो पूरा जितना भी ये ग्रंथ है वह सब मैंने आपको सुनाया है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप इस पूरे विवाह का आनंद ले सकते हैं। अभी मैं आपको पुस्तक के दर्शन करा रहा हूँ इस दिव्य ग्रंथ के। आगे देखिए, बाबा लिखते हैं कि पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता मैया पार्वती जी ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल जी के घर पे नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंद उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता माता प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं, उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही है। कुमारी पार्वती जी को सयानी यानी वयस्क होता देखकर माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति ये अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के योग्य कोई वर मिल जाए। एक समय नारद जी हिमवान जी के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती जी को बुलाकर ऋषियों के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ा शोभायमान जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों पढ़कर मैना ने कोमल वचनों से कहा कि हे मुने, नारद जी से कह रहे हैं, हे मुने हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोगों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल है, अतः हे नारद जी आप पार्वती जी के अनुरूप कोई वर बताइए। मुनि नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान जी, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कोई है ही नहीं। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर यानी दूल्हा रूप पौधे को पहले ही रचा है और तब मंगलमयी माता पार्वती जी को। एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में चल रही थी, उस समय चतुरानंद ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती जी के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी बंधित एवं पूजनीय है। तो देखिए, इस प्रकार से अगर मैं जब आनंद में आ जाता हूँ तो पूरी तरह से जो है पढ़ते हुए ही चला जाता हूँ, तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी कथा हम पढ़ते हुए निश्चित रूप से चले जाए। अब अगर इस पुस्तक की बनावट की बात की जाए तो बहुत ही छोटी सी कम पेजों में आने वाली ये पुस्तक है। नाम मात्र का मूल्य है, आप ये नहीं कह सकते कि इतना पैसा नहीं है कि आप खरीद नहीं पाएंगे। तो बहुत ही कम पैसों में आपको ये पुस्तक मिल रही है और दिव्य स्तुति है। आपको जो बड़ी बड़ी स्तुतियां पढ़ने से जो फल नहीं प्राप्त होगा, वह इस सुंदर मनोहर आनंद की प्राप्ति कराने वाले पाठ से निश्चित रूप से आपको, अगर कोई भी अगर आप फल कामना चाह रहे हैं जिसमें समाज का हित हो, आपका हित हो, तो निश्चित रूप से आपको इस स्तुति के द्वारा आनंद और फल की प्राप्ति हो सकती है। और इस ग्रंथ की बनावट की अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे जो मूल भाषा है वह थोड़े बोल्ड आकार में है और जो यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया गया है वह थोड़े अनबोल्ड है, यानी बोल्ड नहीं है, लेकिन दोनों बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको पढ़ने में आ जाते हैं। तो मित्रों, ये तो पुस्तक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अंतिम वाले पेज पे आप देखेंगे तो टोटल आपको 148 जो है यहाँ पे पंक्तियों के रूप में इस ग्रंथ की प्राप्ति हो जाती है, जो कि बाबा तुलसीदास जी ने 148 जो है यहाँ पे पंक्तियों के रूप में इस पूरे दिव्य विवाह का गान प्रस्तुत किया है। लास्ट में एक और पंक्ति की प्राप्ति होती है। टोटल पेजों की संख्या अगर बात की जाए तो 32 पेज दिए गए हैं इस ग्रंथ में। तो बहुत ही सुंदर ये दिव्य किताब है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव।